देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। माँ सरस्वती भगवती आप सबके ऊपर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सबका परीक्षा परिणाम बेहद ही शानदार आए, आपकी परीक्षा अच्छी जाए। मैं यही प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके बीच में 5 अंक के प्रश्न लेकर के, जो कि सांख्यिकी से आज है। तो सांख्यिकी से प्रथम प्रश्न आपके बीच में है कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य 50 है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करें, अर्थात जो बारंबारता गायब है। यहाँ पर हो सकता है प्रश्न में x भी दे दे, यहाँ पर f दिया हुआ है तो f है, अगर कुछ नहीं दिया रहा है तो आप लोग x मान सकते हैं। प्रथम वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, तो प्रथम वर्ग अंतराल है 0 से 20। आप लोग को पता होना चाहिए, अब पता होगा ही, सामान्य माध्य यदि आप लोग बनाते होंगे तो वर्ग अंतराल प्रथम फॉर्मेट बनता है, दूसरा फॉर्मेट होता है वर्ग चिन्ह का, तीसरा फॉर्मेट होता है बारंबारता का और चौथा फॉर्मेट होता है f गुना x का, अर्थात इसका मान और इसके मान को दोनों को गुना कर दिया जाता है। तो प्रथम वर्ग अंतराल 0 से 20 है, 0 से 20 हमने लिख दिया। इसका बारंबारता कितना है 17, तो बारंबारता वाला कॉलम में हमने 17 लिखा। फिर उसके बाद दिया हुआ है 20 से 40, तो हमने 20 से 40 यहाँ पर लिखा। इसका बारंबारता कितना है f, तो f लिख दिया हमने। कुछ था, कुछ इसमें दिए हुए ऑलरेडी f, तो f हमने लिख दिया। अगर f नहीं रहता तो हम इसके जगह पर x भी लिख सकते थे। फिर 40 से 60 है, तो 40 से 60 का बारंबारता कितना है, तो 40 से 60 का बारंबारता हम लिख देंगे यहाँ पर 40 से 60। इसका बारंबारता कितना है 32, तो इसमें हमने 32 लिख दिया। फिर 60 से 80 है, इसका बारंबारता कितना है 24, तो हमने 24 लिखा। फिर 80 से 100 है, तो 80 से 100 का बारंबारता कितना है 19, तो हमने यहाँ पर 19 अटैच कर दिया। तो ये इस प्रकार जो जितना जितना मान था उसका उतना मान हमने यहाँ पर अटैच किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इससे गुना करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह कैसे लिखा जाता है, तो वर्ग चिन्ह लिखा जाता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो 20 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 से हम 20 का जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। फिर 40 और 20 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 का आधा कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, है ना। फिर 60 और 40 को हम लोग जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 का आधा कितना हो जाएगा 100 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर 80 और 60 को जोड़ेंगे तो 140 होगा, 140 का आधा कितना हो जाएगा तो 140 का आधा हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना। उसके पश्चात हम लोग जोड़ेंगे 80, 100 और 80 को तो 180 होगा, 180 का आधा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब f गुना x लिखा हुआ है, ये मान x का हो गया, ये मान f का हो गया, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अर्थात 10 गुना 17 तो 170 हो गया, है ना, हो गया। और 30 से f में हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो गया 30f हो गया। फिर 50 से हम लोग 32 में जब गुना करेंगे तो 50 में 32 से गुना करने पर क्या हो जाता है 5 दूना 10, 5 से 15 16, 1600 हो जाएगा। फिर 24 में हम लोग 70 से गुना करेंगे तो 24 में 70 से गुना करने पर हो जाएगा आपका 1680 हो जाएगा। फिर 19 में 9 से गुना कर देते हैं, 19 में 171 हो गया, 1 पर 1 शून्य बैठ गया तो 1710 हो गया। अब इस सब को हम लोग क्या कर देते हैं, अब इसका हम लोग करते हैं टोटल। तो टोटल किया जाता है किसका पता है, तो टोटल किया जाता है केवल और केवल बारंबारता का, वर्ग चिन्ह का टोटल नहीं किया जाता है ना, इसका टोटल किया जाता है। तो इसका टोटल जब हम लोग करेंगे तो इसका टोटल होगा, इसमें टोटल में क्या जुटेगा तो 17 जुटेगा, 32 जुटेगा, 24 जुटेगा और 19 जुटेगा। तो इस सबको जोड़ करके हो जाएगा 19, 24, 32 और 17 को जोड़ करके हो जाएगा 92। और जोड़िए कितना पर है f है, तो हमने यहाँ पर f लिख दिया। अब यहाँ पर क्या जुटेगा, तो यहाँ पर जिसमें f लगा हुआ है ये नहीं जुटेगा, है ना, ये अलग लिखा जाएगा क्योंकि एक चर संख्या है एक अचर संख्या है। तो 170 जुटेगा, ठीक है, 1600 जुटेगा, 1680 जुटेगा और 1710 जुटेगा। तो इन सब को जोड़ेंगे हम लोग, तो इस सब को जोड़ करके हो जाएगा 5160 और जोड़ कितना तो जोड़ 30f हो जाएगा, है ना। और माध्य का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है जी, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना, सिग्मा ये कितना है, माध्य कितना दिए हुए है, माध्य दिए हुए है 50। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 50 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर 50 लिख दिया, ठीक है, 50 हमने लिखा। और 50 के बराबर में सिग्मा fx, तो सिग्मा fx इसको कहते हैं, सिग्मा fx कहते हैं इसको, ये कितना दिया हुआ है मान 5160 और जोड़ कितना दिया हुआ है 30f दिया हुआ है, 30 हमने लिख लिया हमने। फिर 92 प्लस f है तो 92 प्लस f हमने ये वाला लिख दिया। अब इसमें ये कुछ नहीं था, इसमें यहाँ पर हम लोग कैचे गुना दे देंगे, ठीक है। अब 51, ये जो 92 प्लस f है तो लिख देंगे 92 प्लस f, और इसमें गुना कर देना है, किससे गुना कर देना है तो कैचे गुना होगा तो इससे 50 में गुना होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 50 बराबर में 5160 और जोड़ 30f कर देंगे, ठीक है। अब 50 में हम लोग 92 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 9 बचे 45 से 46, कितना हो जाएगा 460 हो गया। जोड़ 50 में f से गुना हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 50f हो गया, है ना। तो 50f हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें गुना जो किया गया अब ये होगा क्या हो जाएगा तो 5160 और जोड़ कितना
30f हो जाएगा, है ना। तो 50f तो 50f हो गया यहाँ पर, है ना। ये सॉरी ये 4600 होगा, 92 में 50 से गुना होगा तो 4600 हो गया। अब 50f बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 50f 30f जो है सो इधर f वाले को f वाले सेक्शन में ले आते हैं तो कितना हो गया 30f हो गया। 5160 और घटाओ कितना 4600 हो गया, है ना, 4600 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे तो 50f में से 30f घट जाएगा तो कितना f हो जाएगा 20f हो गया, है ना। और 5160 में से हम लोग घटा देंगे 4600 को तो कितना हो जाएगा 0 6 11 में 6 हो गया तो कितना हो गया 5 हो गया, 560 हो गया। अब क्या कर देंगे हम लोग लिख देंगे f बराबर लिख देंगे 560 बटा में कितना लिख देंगे 20, ये कट गया, फिर 2 से कर देंगे 2 दूना 4 और 2 8 16। f का मान कितना हो गया, f का मान हो गया 28 हो गया, ठीक। तो ये निकल गया आपका अज्ञात बारंबारता कितना हो गया, तो f का मान हो गया 28। तो इस प्रकार इस प्रोसेस को करके आप लोग देखिए, गणित प्रयास का विषय है, 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझते हुए जाइएगा तो तमाम प्रश्न आपसे बन ही जाएंगे। तो ये इस प्रकार ये प्रश्न क्रिएट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य जो है वो 10.8 है और इसमें गायब 2 संख्या है ना, यहाँ भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है। तो जहाँ पर अज्ञात बारंबारता है वहाँ पर हम लोग इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, है ना। तो अब इसमें भी सेम प्रोसेस, इसमें भी फॉर्मेट वर्ग अंतराल बनता है, फिर वर्ग चिन्ह बनता है, फिर बारंबारता बनता है, फिर f गुना x बनता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 4 है तो 0 4 हमने लिख दिया। फिर इसका बारंबारता कितना 0 से 4 का बारंबारता कितना है तो 3 हमने लिख दिया। 4 से 8 है तो 4 से 8 हमने लिख दिया। 4 से 8 का बारंबारता कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर इसको x मान सकते हैं, x मान हम लिया हमने। फिर 8 से 12 है तो हम लोग 8 से 12 लिखेंगे। 8 से 12 का बारंबारता कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर y मान लेते हैं। फिर 12 से 16 है तो 12 से 16 हम लोग लिख देंगे, है ना। और 12 से 16 8 से 12 8 0 से 4 0 से 4 का बारंबारता 3 दिए हुए हैं। 4 से 8 का कुछ नहीं था तो 4 से 8 का हमने क्या मान लिया, तो 4 से 8 का हमने x मान लिया, ठीक है। 8 से 12 का कुछ नहीं था तो 8 से 12 का हमने क्या मान लिया, y मान लिया। फिर 12 से 16 का बारंबारता हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 लिख दिया हमने। फिर 16 से 20 दिया हुआ है तो 16 से 20 का बारंबारता कितना दिया हुआ है 2, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब इसका कुल जो दिया हुआ है, कुल जोड़ जो दिया, अब इसको पहले वर्ग चिन्ह हम लोग निकाल लेते हैं। 0 4 है तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से जो भाग होता है वो वर्ग चिन्ह में लिखा जाता है। तो 0 4 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का आधा करेंगे तो 2 हो गया तो 2 लिख दिया हमने, है ना। देन 8 और 12 हो गया और 8 और 12 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो 8 और 12 को जोड़ने के पश्चात क्या हो जाएगा, 8 और 12 को जोड़ करके हो जाएगा सॉरी 8 और 4 को 12 हो जाएगा। 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, तो 6 लिख दिया हमने। फिर 12 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, 20 का आधा कितना हो गया 10 हो गया। फिर 16 और 12 को जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 का आधा कितना हो गया 14 हो गया। फिर 20 और 18 20 और 16 को जोड़ेंगे तो 36 होगा, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूना 6, 6 से x गुना करेंगे तो कितना हो गया 6x। 10 से y गुना किया तो हमने क्या हो गया 10y हो गया। 14 8 कितना हो गया 112 हो गया। 18 दूना कितना हो गया 36 हो गया। अब क्या करना है जी, तो अब करना है जो इसको बारंबारता को जोड़ देना है ना। ये और ये देखिए कुल बारंबारता का कुल योग पहले ऑलरेडी दी हुई है, कितना ऑलरेडी दिया हुआ है, जो बारंबारता का जो कुल योग कितना दिया हुआ है, तो बारंबारता का कुल योग हमारा दिया हुआ है कुल योग हमेशा याद रहे, जब वर्ग चिन्ह नहीं जुटता है बल्कि बारंबारता जुटता है। तो बारंबारता कितना दिए हुए है, ये कुल योग 20 हमारा ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए 6x और 10y में ये 6 112 137 नहीं जुटेगा, ये 10x और 6y, ये जो 6x और 10y जो है ये दोनों अलग अलग लिखा जाएगा, बिकॉज इसमें अचर संख्या है, ये चर संख्या अचर संख्या दोनों का मिश्रण है। तो 6 और 10 100 112 118 हो गया। 118 में जोड़ देंगे हम लोग 36 तो कितना हो जाएगा 154 हो गया। और जोड़ कितना लिख देंगे 6x और जोड़ कितना हो गया 10y हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इससे समीकरण 1 क्रिएट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल जोड़ 3 जोड़ x जोड़ y जोड़ 8 और जोड़ 2 बराबर कितना दिए हुए हैं 20 दिए हुए हैं हमको, टोटल कुल योग दिया हुआ है हमारा। तो जोड़ देंगे 8 11 11 2 13, तो लिख देंगे हम लोग लिख देंगे 13 जोड़ x जोड़ y बराबर कितना 20। तो लिखेंगे क्या x प्लस y बराबर क्या लिख देंगे 20 घटाओ 13, क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 7। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। समीकरण 1 हमने इससे ऐसे क्रिएट कर लिया। अब हम लोग फॉर्मूला से समीकरण 2 क्रिएट करेंगे और उसके बाद दोनों का हल कर लेंगे। माध्य बराबर क्या हो जाता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। तो माध्य हमारा ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, देख लीजिए 10.8 है, तो माध्य की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे 10.8 बटा में कुछ नहीं, बटा में 1 दे देंगे, बराबर में सिग्मा fx हमारा दिया हुआ है 154 जोड़ 6x और जोड़ 10y। अब बटा में सिग्मा f भी हमारा दिया हुआ है। सिग्मा f हमारा कितना दिया हुआ है, तो सिग्मा f हमारा दिया हुआ है 20, जो कि यहाँ पर टोटल इक्वल योग है, तो हम लोग यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब इसमें गुना कर दीजिए 154 जोड़ 6x जोड़ 10y। इसीलिए हम ऐसा ही क्यों
लिख दिया हमने एज इट, क्योंकि इससे जब 1 में गुना करेंगे तो सेम ही हो जाएगा। अब 10.8 में हम लोग गुना कर देंगे 20 से। 154 है तो 154 लिख देंगे हम लोग, जोड़ 6x है तो 6x लिख देंगे, जोड़ 10y है तो 10y लिख देंगे। बराबर में जब हम लोग गुना करेंगे, क्या कहते हैं, 154 10.8 में जब हम गुना करेंगे 20 से तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 216.0 हो जाएगा, है ना। तो क्या कर देंगे, अब हम लोग लिखेंगे 6x प्लस 10y बराबर 216.0 लिख भी सकते हैं, दशमलव का 0 नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा। घटाव कितना लिख देंगे 154, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 10y बराबर 216 में से 154 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण को 2 को हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 में हम लोग लिख देंगे क्या, समीकरण 1 में हम लोग लिख देंगे 2 चल बड़ा लखी समीकरण आपको आता होगा, जरूरी आता होगा, 10वां में पढ़ते हैं तो 1 गुना कितना 6। अब घटाव समीकरण 2 में हम लोग गुना कर देंगे कितना से, तो समीकरण 2 में गुना कर देंगे हम लोग 1 से। इसमें जब 2 मतलब गायब रहे बारंबारता, तो बारंबारता तब वाले सेक्शन में ऐसे सेक्शन काम किया जाएगा। तो 6 से गुना कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 6x हो गया। 6 से y में गुना कर देंगे तो 6y हो गया। 6 से 7 में गुना कर देंगे तो 7 42 हो गया। देन ये जो एज इट ही लिखा जाएगा, क्योंकि 1 से गुना होगा तो सेम हो जाएगा। ये 6x प्लस 10y बराबर 62 हो गया। ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया। 10y प्लस माइनस में है तो 10 में से y में से 6y घट रहा है तो 4y भी माइनस में हो जाएगा। 62 में से 42 घटा देंगे हम लोग तो 20 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। y बराबर लिख देंगे हम लोग 20/4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। y बराबर कितना हुआ 5 हुआ। अब y का मान हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 में अटैच करने पर, अर्थात y का मान 1 में रखने पर, तो y का मान 1 में रखने पर क्या करेंगे जी, तो 1 है समीकरण क्या x प्लस y, तो x प्लस y में हम लोग रख देंगे 7, x की जगह पर क्या रख देंगे, x की जगह पर y की जगह पर रख देंगे 5 बराबर में 7। x बराबर हो गया 7 घटाओ 5, x बराबर कितना हो गया 2। तो ये x का मान कितना आ गया, x का मान 2, अर्थात अज्ञात बारंबारता, प्रथम अज्ञात बारंबारता हो गया 2 और दूसरा अज्ञात बारंबारता जो हो गया वो कितना हो गया, तो वो हो गया 5। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न जो था, ये प्रश्न जो कि 2 इसमें अंक गायब थे, तो ये 2 गायब वाले जो मान जो थे उनका मान इस प्रकार ऐसे ये बन गया। अब दिखाता हूं मैं, अब आपको एक और सवाल की ओर मैं ले चलता हूं। यह सवाल है बहुलक से, जो हो सकता है कि संभावित प्रश्न है, परीक्षा में कहीं पूछ सकता है। भारतीय भवन के 6ठा नंबर जो क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है इसमें कि 10 से 25 है वर्ग अंतराल जिसका बारंबारता 6 है, और 25 से 40 का बारंबारता 20 दिया हुआ है, और 40 से 55 का बारंबारता 44 दिया हुआ है, और 55 से 70 का बारंबारता जो है सो अज्ञात है। अज्ञात है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, बारंबारता, अज्ञात बारंबारता को हम लोग x मान लेते हैं, है ना। अज्ञात बारंबारता को जब हम x मान लेंगे तो x मान लेने से क्या होगा, तो ये इसका मान जब रखना होगा जहाँ पर हमें, तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, या फिर यहाँ पर लिख करके हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे कि माना कि अज्ञात बारंबारता बराबर कितना, तो अज्ञात बारंबारता बराबर x हो गया, है ना। अज्ञात बारंबारता हमने x मान लिया। तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता कितना है, तो सबसे अधिक जो बारंबारता होती है उसी को सर्वाधिक बारंबारता कहा जाता है, अर्थात सर्वाधिक बारंबारता हमारा दिया हुआ है। इसमें सभी मानों में सर्वाधिक बारंबारता हमारा 44 है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग 44 हो गया इसका सर्वाधिक बारंबारता। तो सर्वाधिक बारंबारता ये हो गया, तो सर्वाधिक बारंबारता के ठीक ऊपर वाला निम्न सीमा कितना है, l कितना हो गया, इसका निम्न सीमा जो लोएस्ट नंबर जिसको कहा जाता है ये 40 हो गया। इसका अंतर दोनों के बीच में कितना है, 55 और 40 के बीच में अंतर है 15 का, तो 15 हमने लिख दिया। f0 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 44 हो जाएगा। f1 कितना हो गया हमारा, इसके ठीक पहले वाला जो घेरा हुआ रहता है मान, सर्वाधिक बारंबारता के ठीक पहले वाला मान f1 होता है, तो f1 कितना हो गया हमारा 20 हो गया, तो 20 हमने लिख दिया। अब f2 हमारा कितना हो गया, तो f2 हो गया हमारा, इससे ठीक बाद वाला जो होता है वो f2 हमारा होता है, f2 कितना हो गया x हो गया। अब हमें पता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है l प्लस f0 माइनस f1 बटा में क्या होता है, तो बटा में होता है 2f0 माइनस f1 माइनस f2 इंटू आई। तो बहुलक हमारा कितना दिया हुआ है 48.4/7, 48.4/7 हमने लिखा। l का मान हमारा कितना दिया हुआ है
एल का मान 40 है तो हमने 40 लिखा यहाँ पर। जोर कितना है F0, तो F0 का मान कितना है 44 है तो 44 लिखा। फिर F1 कितना है, F1 20 है तो 20 लिखा। फिर 2F0, तो F0 कितना है, F0 है 44 तो 44 लिखा हमने। F1 का मान कितना है, F1 का मान 20 है तो 20 लिखा हमने। F2 का मान कितना है, x तो x लिखा हमने। गुना I का मान कितना है, I का मान यहाँ पर दिए हुए है तो 15 है तो हमने 15 लिखा। अब गुना कर देते हैं। तो 48 में जब 7 से हम लोग गुना करेंगे तो 48 में 7 से गुना करने पर होगा कितना, तो 336 होगा। और 336 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। 340 लिख दिया हमने। बट्टे में कितना होगा 60, बट्टे में यहाँ पर 40 लिख देंगे और बट्टे में 1 है तो बट्टे में 1 लिख देंगे। 44 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो, 44 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 24 और गुना हो जाएगा 15 और 44 तो ना 88 और घटाओ 20 और घटाओ कितना x। अब इसका कर देंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 7 एक कैल्शियम 7 हो जाएगा 340 और घटाओ 1 7 7 तो 7 में गुना कर देंगे 40 से, 7 चौका 40 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 280। बराबर में कितना हो जाएगा 24 में अब हम लोग 15 से गुना कर देंगे तो 24 में जब 15 से गुना करेंगे तो होगा 15 चौका 60 और 15 दूना 30 और 4 34 है ना, 340 है ना, 15 चौका 60 15 30 36 सॉरी 360 होगा 360 और 68 में से 88 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। घटा x। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देते हैं। 340 में से 280 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा है ना। अब शून्य अब बट्टे में 7 हो जाएगा है ना। 360 बट्टे में 68 घटाओ x। अब 68 घटाओ 60 में से इससे गुना कर देते हैं। 60 68 घटाओ x इक्वल 360 और गुना 7 हो जाएगा है ना। तो अब हम लोग कर देते हैं गुना किससे, तो अब हम लोग गुना कर देते हैं 68 में गुना कर देंगे हम लोग किससे, तो 68 में गुना करेंगे हम लोग 60 से। तो 68 गुना 60, 68 गुना 60 हम लोग जब करेंगे तो कितना होगा 40 80 घटाओ 60 x बराबर में। तो अब हम लोग गुना कर देते हैं किससे, तो 360 में जब हम गुना करेंगे 7 से तो 360 में 7 से गुना करने पर होगा 2520, तो 2520 हमने लिख दिया। अब माइनस 60x बराबर में क्या हो जाएगा 2520 और घटाओ कितना 40 80, तो 40 80 हुआ। तो घटा देते हैं इसमें हम लोग 40 80, तो 40 80 जब हम इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाता है माइनस 60x और बराबर में घटा देंगे इसमें से 40 80 में से घटाएंगे 2520 तो होगा 1560। माइनस में होगा बिकॉज 40 भी क्या है माइनस में है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे 1560 और बट्टे में कितना लिख देंगे, तो बट्टे में लिखेंगे 7। तो इससे हम लोग 60 से जब डिवाइड करेंगे शून्य से शून्य कट गया, अथवा यदि हम 1560 में यदि 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा है ना। ऐसे भी 6 दूना 12 शून्य से शून्य कट गया 6 दूना 12 3 उठेगा 6 36, तो x का मान कितना हो गया जी 26 हो गया। तो हमारा अज्ञात बारंबारता जो गायब था वो अज्ञात बारंबारता हमारा कितना हो गया, अज्ञात बारंबारता हमारा हो गया 26 है ना। तो इस प्रकार ये सवाल जो हमारा अज्ञात बारंबारता जो इसमें हमसे पूछ रहा था, अज्ञात बारंबारता का मान कितना हो गया, ये हो गया 26 हो गया।